नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम वालिदैन, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्कूल मिसाली सफीरियर स्कूल नथोट का चौथा सालाना रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में हमने बच्चों को जिस तरह तैयार किया उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। मैं स्कूल की और खुसूसियत बयान करूं, पहले ही मोहम्मद समीर ने, जो इस इदारे का तालिब इल्म है, उसने स्कूल की खुसूसियत बयान कर दी हैं। मोहम्मद समीर बयान कर रहा था कि मां की गोद के बाद बच्चे की पहली दरसगाह, मतलब पहली जो दरसगाह है मां की गोद के बाद है, वो स्कूल है। पहली तरबियत माएं करती हैं, वो जिस तरह तरबियत करती हैं बच्चे उसी तरह स्कूल में आते हैं। बच्चे आते हैं, हम देखते हैं माशाअल्लाह बंद संवर कर आए होते हैं, नाखून तराशे हुए होते हैं, कटिंग होती है। इससे पता चलता है कि इनकी घर में तरबियत हो रही है। और समीर कह रहा था कि बच्चे की पहली दरसगाह उसका स्कूल होता है, जहां पर ना सिर्फ वो पढ़ना लिखना सीखता है बल्कि उसके अंदर शऊर भी पैदा होता है। जिंदगी गुजारने का शऊर भी स्कूल में वो सीखता है। इसके बाद मोहम्मद समीर कह रहा था कि तामीर सीरत पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में तामीर सीरत पर जो तवज्जो दी जाती है वो सिर्फ प्रैक्टिकली ही नहीं बल्कि हमने तामीर सीरत पर एक मजमून रखा हुआ है और बाकायदा इसका इम्तिहान होता है। आप प्ले ग्रुप से लेकर प्रेप क्लास तक ये बच्चे तामीर सीरत के मजमून पढ़ रहे हैं। इसमें दीनी मालूमात, इस्लामी अखलाक, बड़ों और छोटों से बात करने के आदाब और बहुत सी चीजें हैं जो इस बुक के अंदर हैं। तो इस इदारे में ना सिर्फ ये पढ़ाई जा रही हैं बल्कि इन पर अमल भी कराया जा रहा है। इसके बाद मोहम्मद समीर ने कहा है कि कौल फेल की तजाद से पाक। स्टूडेंट खामोश हो जाएं। कौल फेल के तजाद से पाक का मतलब यह है कि अक्सर घरों में बच्चों को प्यार से उसके असल नाम से नहीं पुकारा जाता बल्कि निकनेम से पुकारा जाता है। तो जो बच्चे हमारे पास स्कूल में आते हैं या हमारे टीचर इनको पढ़ा रहे हैं, यहाँ किसी बच्चे को दूसरे बच्चे का नाम आधा पुकारने या गलत नाम से पुकारने या जो उसका प्यार से नाम रखा हुआ है उस नाम से पुकारने की इजाजत नहीं है। अगर कोई मलिक मोहम्मद समीर है तो उसका नाम मलिक मोहम्मद समीर ही बोला जाएगा। मलिक मोहम्मद उजैर अवान है तो उसका नाम मलिक मोहम्मद उजैर अवान ही बोला जाएगा। टीचर इस तरह उसको मुखातिब करते हैं। और ना ही किसी बच्चे को ये इजाजत है कि वो किसी दूसरे बच्चे को गलत नाम से पुकारे। और इसके बाद मोहम्मद समीर बोल रहा था इस्लामी रिवायात का अलम बरदार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ये नथोट का वैध इदारा होगा जिसमें जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं वो हाफिज कुरान हैं। मलिक मोहम्मद हफीज साहब की जो वाइफ हैं वो हाफिज कुरान हैं और वो उनकी इस तरह किरदार कशी कर रही हैं कि आप देख सकते हैं, अपने बच्चों से भी पूछ सकते हैं। हम रोजाना जब क्लास शुरू करते हैं
तो क्लास शुरू करने से पहले हर क्लास में टीचर को यह हिदायत दी जाती है कि अपनी क्लास का आगाज ताऊद व तस्मिया, हम्द व सना और दरूद शरीफ से करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी क्लासेस हैं सब में जो आगाज होता है वो ताऊद व तस्मिया, हम्द व सना से होता है। और यही नहीं, बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी हमारी वाइस प्रिंसिपल ही देती हैं। बाद में मलिक मोहम्मद समीर ने कहा है कि हम सिर्फ अहद ही नहीं करते बल्कि हमारा अमल ही हमारी सदाकत का सबूत है। हम सिर्फ अहद ही नहीं करते, अभी जो कारकर्दगी है, जो इनका अमल है वो आपके सामने है। ये बच्चे बाहर से नहीं तैयार हुए, हमने खुद ही तैयार किए हैं, इसी स्कूल के टीचर्स ने ही तैयार किए हैं, ये इसी स्कूल की रौनक ही हैं। इंशाअल्लाह जब ये बच्चे पढ़ लिख कर यहां से जाएंगे तो पता चलेगा कि वाकई किसी स्कूल से पढ़कर आए हैं। उसके बाद मैं बात करूं रिजल्ट की, तो यहां पर हमारे पास 9th के तालिब इल्म जो हैं वो इस साल से शुरू हैं। फडियाल स्कूल से हमारे पास बच्चियां थीं और बच्चे भी थे। 9th क्लास का रिजल्ट आप पूरे इलाके का चेक कर लें तो हमारे जो इदारे का रिजल्ट है 80% है। बाकी इदारों का भी आप देख लें, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसका 40% से ऊपर रिजल्ट आया हो। तो हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत ज़ाय नहीं हो रही। इसके बाद आज रिजल्ट का प्रोग्राम है, वालिदैन भी आए हुए हैं। पिछली मर्तबा ऐसे हुआ है कि एक वालदा के 3 बच्चे थे तो उन तीनों को पोजीशन नहीं मिली। रिजल्ट के बाद उसने कहा यह ऐसा स्कूल है जहां पोजीशन ही नहीं मिलती, वो अपने बच्चों को यहां से फारिग कराकर किसी और स्कूल में ले गई है। अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट हुआ है तो मैंने देखा है वही बच्चे तीनों एक एक हाथ में एक एक ट्रॉफी लेकर जा रहे थे। एक मेरे भाई आए हैं दफ्तर में, उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा है कि हमने इनको FSC करानी है। मैंने टेस्ट लिया है, बच्चे कमजोर थे, मैंने कहा ये FSC नहीं कर सकते। वो किसी और स्कूल में गए हैं, उन्होंने उन बच्चों को FSC में दाखिल कर लिया है। साल के बाद उन बच्चों ने इम्तिहान दिया है, एक मजमून भी पास नहीं किया। मतलब मैंने उनको सच्ची बात की है लेकिन उनका एतबार नहीं आया। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे किसी तरह FSC कर जाएं। जब वो दूसरे स्कूल में गए हैं, अगर 5,000 दोनों बच्चों का देता हूं तो 60,000 बनता है 1 साल का। वो 60,000 भी गया और बच्चे भी पास नहीं हुए। तो अगर वालिदैन को सीधी बात बताई जाए तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे लायक हैं, इनकी ये पोजीशन आती थी। मैं आपको बता रहा हूं ये वो स्कूल नहीं है जिसमें ट्रॉफियां दी जाती हैं। जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो उनकी पोजीशन आएगी, हमने वही उनको देनी है। अभी भी रिजल्ट हमारा शुरू नहीं हुआ था कि दफ्तर में एक भाई आ गए कि अगर इस मर्तबा मेरे बच्चे को, उनके भी 4 बच्चे पढ़ते हैं, कि मेरे बच्चे को अगर मेरे बच्चों को पोजीशन ना मिली तो मैं बच्चे निकलवा लूंगा। मैंने रिजल्ट की लिस्ट चेक किया है, उनमें सिर्फ 1 बच्चे की पोजीशन आई है। उनकी मर्जी है, जहां दाखिल कराएं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा पहले भी चल रहा है, बाद में भी चलता रहेगा। वालिदैन से गुजारिश है कि ट्रॉफियों के ऊपर भरोसा न किया करें। ट्रॉफियां सिर्फ 8 क्लास तक होती हैं। डॉक्टर आरिफ साहब बैठे हैं, इनको पता है 9th क्लास में जब जाता है बच्चा, बोर्ड का इम्तिहान देता है, वो ट्रॉफियां किधर रह जाती हैं, बच्चा पास भी नहीं हो सकता। फिर वो ट्रॉफियां घरों में सजी की सजी रह जाती हैं। फिर वालिदैन को एहसास होता है कि ये जो हमें ट्रॉफियां मिली थी ये बस सिर्फ नाम की ट्रॉफियां थी, सिर्फ फीस बटोरने का एक तरीका था और कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बच्चों से, प्ले, नर्सरी, प्रेप वालों से, बड़े बच्चों की बात नहीं करते, सिर्फ छोटे बच्चों से पता करें कि कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें, ये आपको बताएंगे। हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है, वालिदैन को नहीं पता होगा, ये बच्चे बताएंगे। हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। साइंस किस जबान का लफ्ज है, उर्दू किस जबान का लफ्ज है, उर्दू के मैनी क्या हैं, मैथ के मैनी क्या हैं, ज़रब किसे कहते हैं,
ये बच्चे हमने इस तरह तैयार किए हुए हैं कि इंशाअल्लाह ये बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इनका मुस्तकबिल रोशन होगा। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, इतना करो कि सद्दाफ मुहैया करो हमें, बनेंगे गोहर कैसे ये हम पे छोड़िए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।